मर्दों के पूरे खिलाफ चल रही हैं आप तो। लेकिन मर्दों को आपने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि लड़कियां गर्लफ्रेंड बनाओ, दोस्त से बनाओ ना यार, गर्लफ्रेंड से मुराद ये था कि दोस्त रह जाती है ज्यादा अरसे तक। हाँ, अगर वो सिर्फ दोस्त है तो कोई कैच नहीं है उसके पीछे। ये लड़के फिर लड़कियों दोस्त बनाते हैं पहले, फिर आहिस्ता से कहने लगते हैं कि तो मुझे देखिए अगर लड़कों को मोहब्बत क्यों हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। हाँ ये लड़की बेचारी कहती है दोस्त बन जाओ प्लीज, वो कहता है हाँ दोस्त, दोस्त में दिल से कुछ निकल रहा होता है, उसके वेव्स आती हैं आंखों से, उसको प्यारी लगने लग जाती है। मर्द ही ठीक नहीं है इस वाले मामले में, आपको क्या लगता है? मुझे तो बहुत ही लगता है बहुत खराब, मर्द ही खराब है, लड़कियां बहुत अच्छी हैं बेचारी है ना मासूम, मर्द बहुत खराब है। देखिए लड़कियां भी ना मर्दों ने खराब करके स्मार्ट कर दी हैं, समझे ना, मर्द खराब करके स्मार्ट करती हैं। पहले खराब की अब स्मार्ट हो गई। हाँ अब देखिए पहले दिल तोड़े, ठीक है, लड़कियों ने, लड़कों ने ना यार, ठीक है, पहले तो वो वाला था ना कि हम आपका 10 साल तक इंतजार करेंगे, आप कहीं भी हैं। लड़कियां ऐसी थी ना पहले पिछले जमाने में, हाँ कहती थी इंतजार करती है ना, इंतजार करती थी, अब 10 महीने में से देखने में भी खुश हो जाती थी। हाँ, अब आपने दिल तोड़ के उनको अजीब रिबेल कर दिया, अब वो कहती है हम दिल तोड़ेंगे, अब आप क्या तोड़ेंगे? खतरनाक हो गई लड़कियां, मतलब सब लड़कियों को ब्रो जोन कर देती हैं, फ्रेंड जोन कर देती हैं और 10-10 साल चेक करती हैं, उसके बाद कोई एक उठाती हैं। क्यों? आपने ही डराया ना। आप अगर सिंपल तरीके से इंसान के बच्चों की तरह चल लेते पहले तो मतलब शादियों वाला सीन लेट होगा अब जब ये सीन चलेगा, क्योंकि लड़कियां भी अब चेक करें, लड़के भी चेक करें, चेक करते करते 4-5 साल चेकिंग होती है। अच्छा नुकसान है किसका होता है वैसे? दोनों का होता है? दोनों का होता है, ज्यादा लड़की का होता है। नहीं लड़की का क्यों नुकसान होता है? ऐसे तो कॉन्सेप्ट ही हमने लड़की का टाइम जाया नहीं हो जाता बहुत ज्यादा? नहीं, ये तो मैं इस पे तो लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि कोई लड़की का टाइम जाया नहीं हो रहा। 35 के बाद भी लड़की प्रॉपर बच्चे भी पैदा कर सकती है, वो पूरी जवान है। एक्सेलेंट यार, आप सही मोटिवेट करिए, मतलब शादियां करो मत, सुकून से देखो जी, 10-12 साल के बाद और ये डराते हैं ना 10 साल की उम्र में कि बेटा बस 15 से पहले मंगनी कर देना, 18 से पहले शादी को। भाई क्या हो गया? बिल्कुल भी नहीं। 25 से पहले तो सोचना ही नहीं है कि शादी करनी शादी करनी नहीं, और 25 के बाद भी 10 साल और देखो, 35 तक नहीं। अगर अच्छा मिल जाता है तो 2 साल में कर लो। पता कैसे चलेगा अच्छा ही? आप तो खुद कह रही अच्छे नहीं है, मर्द अच्छे रहेगा वैसे शरीफ पर मिलता है आजकल वैसे। हाँ ऐसी बात भी नहीं, कुछ को मेरी बहुत सारी दोस्त हैं जिनको बहुत अच्छे लड़के मिले, उनकी शादियां हुई हैं, सही जगह ढूंढा कचरे में नहीं ढूंढा। आपने तो मान लिया कि अब शादी तो किसी एज में भी आराम से हो सकती है, तो आप तो अभी इतनी मतलब करीब 30 में अंदर ही है, तो आपने सोचा कि करीब क्या मतलब? आप सीधा बात करें, मतलब आपकी एज तो बहुत कम है, इतनी ज्यादा मुझे एज लग नहीं रही, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप बहुत पहले शादी कर ली होगी। मैं खुद पूछ रही हूँ ये बात, बताइए। मुझे हो गया ना वायरल? मुझे बहुत ज़रा 28-29 लग रही है ना। हाँ बस इस पे सैटरडेज ऑन है। पिछले से पिछले साल में थी 29 की, पिछले से पिछले अभी 29-30 होगी ना। हाँ गूगल भी ये दिखा रहा था, इसलिए मैं कह रहा था। अच्छा गूगल चल रहा होगा नहीं? गूगल बहुत कुछ दिखा रहा है, 98 में भी पैदा कर रहा है, 88 में भी पैदा कर रहा है, 89 में भी पैदा कर रहा है, 90 में भी पैदा। अच्छा अब आप सोचेंगे, आप चूज कर अभी आप सोचेंगी क्या शादी के लिए दोबारा यार करनी चाहिए? जिस तरह मैसेज दें लोग, जब स्टोरी लगाई सब पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि जी उनसे जरूर पूछना। शादी हो रखी है मेरी। हाँ क्या मतलब? नहीं बाकायदा, भले दूसरी शादी हुई नहीं मेरी। हो गई आपकी? हाँ निकाह हो गया। अरे मुबारक हो। मुबारक, आपको नहीं पता था? ये कब हुआ आपका? यार YouTube भरा पड़ा है। अच्छा मतलब अच्छा है भाई, बहुत जरूरी है कि आपका किसी से मामलात ना बने, तो डिपार्चर अच्छे से होना चाहिए या अभी जो? बहुत अच्छे से मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी लड़ाई झगड़ा इसमें होना चाहिए, अनलेस कि कोई सी बात ना हो लड़ाई झगड़े वाली, तो तमीज से भी हो सकता है। और हमारे माशरे में होता है वैसे डिपार्चर जो होते हैं? देखिए अगर दोनों में से कोई एक पार्टी रहना चाहती है और एक नहीं रहना चाहती है ना, तो जो रहना चाहती है वो फिर गंद करती है, और वो गंद अपने आप को भी सेटिस्फाई करना है ना कि यार इसने मुझे क्यों छोड़ा, इसका ये रीजन होगा। वो गंद करते हैं, फिर गंद तो करते हैं ना। अब उनको अपने आप को भी सेटिस्फाई करना है ना कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्यों छोड़ा गया, तो सामने वाली पार्टी जो है वो बुरी होगी। अच्छा ये इमेच्योरिटी में होता है या मैच्योर होके भी सब कुछ ये कर रहे होते, गंद बला सब कुछ? अपना अपना नेचर है हर बंदे का। और आप इससे नहीं जाती कि यार एज से होता है ये मैच्योरिटी? मैंने तो 18 साल के लोगों को भी बहुत मैच्योर देखा है, और 40 साल की उम्र में भी नहीं देखा। जो होते हैं वो हो जाते हैं। हाँ, वो 18-19 साल में भी मैच्योर हो जाते हैं। हाँ, और जिन्होंने नहीं होता वो 25, 26, 27 में होके भी नहीं हो पाते। नहीं 40 के भी होके नहीं हो पाते। बिल्कुल सही है। आपके एक प्रपोजल आया था, मैंने आपका वो देखा, एक शो देखा था कि यार मुझे हमेशा लगता है कि मुझे वो अपना प्रपोजल नहीं छोड़ना चाहिए। कजिन ने ना मुझसे बात करनी छोड़ दी है, इतना उसको हमने डिस्कस किया है। क्या नाम है उसका?
मैं नहीं आऊंगी इसमें, मैं नहीं आऊंगी बेचारा, अब तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। प्लस पॉइंट है यार, ये तो आप उसको डिस्कस करते हैं, अच्छी बात है। मैं अगर कजन होता मुझे खुशी होती है आपने डिस्कस मैं कोई रिग्रेट नहीं कर रही हूँ उनका प्रपोजल, ये किसने कह दिया कि अभी आगे आगे से बातें लगा देते हैं तो लोग। आप रिग्रेट नहीं कर रही? नहीं, बिल्कुल रिग्रेट नहीं कर रही, जो ठीक था सही था। इस्लामी मतलब तरीके से- मैं ये कह रही थी कि वो बहुत एक जगह पे पहुंच गए हैं माशाल्लाह अब, तो हम मजाक में ऐसे ही कह रहे थे कि कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई रिग्रेट नहीं। मुझे नाम पता है, उसे बताऊंगा नहीं मैं। ड्रामा कंटेंट हाँ जी। बेहतरी आ रही है या आपको लगता है सोशली ये जो लोग शाम में देखते हैं उनके जहनों में इंजेक्ट होता जा रहा है सब कुछ जैसा चल रहा है? देखिए बेहतरी कैसे आएगी, मैं तो जब से आई हूँ वापस मैं ये सोच रही थी कि अब चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई होंगी, लेकिन वहीं की वही है बात। और अभी यहाँ पे आने से पहले आई वाज यूजिंग माय इंस्टाग्राम, तो मैंने 4 ड्रामा के पोस्टर्स देखे, रेटिंग लिखी हुई थी ऊपर नीचे। चारों के चारों में 2 लड़कियां थी, 1 लड़का था बीच में, या 2 लड़के थे 1 लड़की थी बीच में। इसके अलावा और कोई पोस्टर नहीं है तो हमारे। ये चल रहा है, आप लोग ज्यादा चल रहा है इसलिए लोग मतलब देखना चाहते हैं। हाँ तो कब तक देखेंगे, नहीं देख पा रहे ना। वही आपका पॉइंट भी पूछना चाह रहा हूँ आप। लेकिन शादियां तो कराना बंद कर देना यार। अब यही कि एक औरत को छोड़ा दूसरी औरत को पकड़ा, या बंदी जो 2 लड़कियां 1 लड़का, 2 लड़के 1 लड़की, बस यही है टाइटल पे और कुछ भी नहीं है यार तो लोग देख भी तो रहे हैं ना, रेटिंग आ रही है उनकी ना, तो कुछ चेंज बना के तो देखें। सोशल इशू हो बनाए सकता ना, 2-3 बनाए वो तो चले, फिर क्यों नहीं बनाते ज्यादा? पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर दूंगा। प्रोड्यूसर को डर क्यों लगता है, या ये इजी है काम ये वाला, ये 2 लड़की 1 लड़का? मुझे ऐसा लगता है राइटर्स का सीन है ये, कि राइटर्स इसमें बहुत जम गए हैं, पक्के हो गए हैं। तो राइटरों के अपने जाती इतने इशू आ रहे हैं। हाँ, वो उस पे लिख दें एटलीस्ट। हाँ, वैसे ड्रामा बन सकता है उसके ऊपर जो एक राइटर का इशू है हमारे बड़े उनकी तो पूरी काबिल ड्रामा। जिंदगी पे बन सकता है, वैसे वो एक बेहतरीन राइटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। खलील साहब की बात कर रही हैं आप? हाँ, मैं तो आप किसी बात कर रही हैं? चाय बहुत अच्छी है यार, you should try। ड्रामे और नहीं मिलने। नहीं यार, मैं फैन हूँ खलील किनकी? खलील साहब की? साहब। यार मैं तो फैन नहीं हूँ। नहीं, मैं फैन हूँ, मैं किस चीज़ उनके की fan है काम उनकी? की फैन हूँ। तो वो तो रात को निकल जाते हैं। अरे भले रात कौन को से निकलते काम? हो, दिन में अच्छा लिख देते हैं, रात को निकलते भी हैं, तो आप ये देखें कि वो रात को कहीं भी निकले, वो दिन को काम अच्छा यार लिख कहीं देते ना हैं। निकले यार, ये मत करो यार। नहीं, मैं अब वो देखो, उनका हर जगह फंस गए पर्सनल है, फंस गए। वो उनका पर्सनल है वो ना। तो पब्लिक हो गया ना। तो हमने कहा था ऐसी जगह पहुंचो जहाँ छुपे हुए कैमरे लगे हुए, हमने तो अल्लाह माफ करे, ये छुपे हुए कैमरे किसी के भी कर सकते हैं यार। उनको क्या पता, अपना मतलब देखिए आप मासूमियत है ना ये उनकी, कौन सी? आप ये सोचें, ये उनकी मासूमियत है। अगर कोई स्मार्ट आदमी होता, तुम देखो सब लोग हंस रहे हैं इस बात पे, कि नहीं फैक्ट बात है, अगर कोई स्मार्ट तुम्हारे जैसा बंदा हो। देखिए मैं तो कुछ नहीं कह रहा, जो भी कह रही है बाली, मैं कुछ भी गलत नहीं कह रही खलील साहब, आई लव योर वर्क, आई एम अ फैन। जो इंक है ना पेन की, सर मैंने मैं भर के दूंगा। मैं आपसे बोले ना सर, मैं तो आपको, आप मेरे पॉडकास्ट में भी आए सर, मैं बात बुलाऊंगा आपको। नहीं लिटरली आई दिन भर लव का हिज issue है skin का। वर्क। देखें आई लव हिज वर्क, कोई भी नहीं है। हाँ, दिन में नहीं जाते ना वो, तो दिन में हमारे पास दिन में ही आए थे पॉडकास्ट में। खलील साहब, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू फील एंड व्हाट यू गो थ्रू इस तरह की बातों से, बट आप सपोर्ट कर रही है खलील साहब को, आवाम देखना चाह रही है आपको। मैं एक बेहतरीन लिखारी को सपोर्ट कर रही हूँ। अभी रेशम का मैं कुछ सुन रही थी, वो भी उनके अगेंस्ट कुछ बोल रही थी कि सब बोलते हैं, मायरा भी बोलती है, रेशम भी बोलती है, सब बोलती हैं। किसी के सब तो अगेंस्ट मत कोई बोलो। ना बोले यार, सिर्फ मैं बात करूँ सबके अगेंस्ट और कोई ना करे। हाँ आप कर सकती हैं, मैं कर सकती हूँ। फिर राहिले हैं आप कर सकती हैं। मैं वो भी हूँ ना, कशमाला कशमाला भी है। जानिसार। अच्छा हाँ, जानिसार में तो माशाल्लाह आपकी बड़ी रेटिंग आई है, यूट्यूब पे आपकी व्यूज देख रहा था। बस इससे ज्यादा रेटिंग तो आई नहीं है ना किसी भी नहीं, project। आपकी अच्छी आई है, नहीं, किसी भी प्रोजेक्ट की नहीं आई, बहुत जितनी बड़ी बात है जानिसार वैसे, की आई। ये जी, बहुत बड़ी हाँ, बात है, जी। और उसमें क्रेडिट आपको भी बड़ा जाता है इसके अंदर। सब कोई जाता है, सब कोई जाता है। अच्छा जी, आप समझती हैं कि हमारी खवातीन यहाँ इस माशरे में सेफ हैं? बिल्कुल भी नहीं। अभी रिसेंटली आप एक देख लीजिए जो हादसा अभी हमारे पड़ोसी मुल्क में जो हुआ है, सेफ की तो, सेफ का तो एस भी नहीं है हमारे पास, अब कुछ भी नहीं है। नहीं है, वजूहात क्या है? कौन हिफाजत करेगा, मतलब हिफाजत के लिए कौन है? आप मेरी हिफाजत के लिए एक बात है कि अगर हम 4 लड़कियां कहीं पे होंगी तो 3 बंदे जो हैं लड़के, उनको कह दिया जाएगा यार ख्याल करना जो लड़के, हिफाजत के लिए वही तो आपको हिफाजत का कोई कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो फिर आई गेस ये थोड़ा सा रेज नहीं हुए बिना सही लोग। मैंने तो अपने बेटे पे काम किया है और मैं कर रही हूँ, और हर माँ को चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसे रेज करे कि वो, या तो अगर वो कोई किसी मेंटल इलनेस का शिकार है तो वो एक अलग बात है। अच्छा ये ड्रामेबाजी रियली लेकिन मेंटल क्या इलनेस पूरा तो होती नहीं है ना। है, लेकिन क्या पूरी आधी ज्यादा कौम मेंटल इलनेस नहीं है? जिसका रेप का केस आता है उसके बाद वो कोर्ट से जो निकलता है, अभी जो राय जाफर वाला मसला हुआ,
जाहिर जाफर को देख लें, उसको मेंटल इलनेस का नाम देके ग्रेजुअली इसको निकाला जा रहा है, सेफ एग्जिट दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पीछे पैसे हैं। अब किसी एक आध को एग्जाम्पल ही सेट कर देनी चाहिए सरेआम। क्यों नहीं करते? आपको नहीं लगता? आप अपील करें ना गवर्नमेंट से अपनी। हाय, खून खौलता है मेरा। मुझे ऐसा लगता है मेरे पास कोई सुपर पावर होनी चाहिए थी। मैं इस गवर्नमेंट से अगर अपील भी करती हूँ, लेट्स से आप बताएं, तो क्या मुझसे पहले लोगों ने ऐसा नहीं किया होगा? अपील्स नहीं डाली होंगी, या लोगों ने नहीं चाहा होगा कि सरेआम? हाँ, कुछ भी, मतलब एनीथिंग, जस्टिस, दैट्स इट। चाहे वो सजा हो या कुछ भी हो, कोर्ट से जाके जस्टिस मिलेगा? नहीं हो सकता ना। तो मुझे बताया ना, इस चीज में कूदे ही क्यों बंदा? यार सुपर पावर होनी चाहिए, एक ऐसा सुपर पावर होनी चाहिए, कैसे टूंग करके जाए, कंफर्म हो जाए कि किसी बंदे ने किसी लड़की का रेप किया, ठीक है, और ये कंफर्मेशन आ गई है, ठीक है, 100%। अब उस बंदे को अगर सरेआम फांसी दे दी जाए पूरी कौम के सामने, तो आपको क्या लगता है इसमें क्या बुराई है? कोई भी नहीं। कौम को बुलाया जाएगा 7 बजे, शाम 7 बजे इस बंदे को सरेआम फांसी दी जाएगी, तो किसी की जरूरत होगी किसी और लड़की की तरफ हाथ बढ़ाने की? सवाल ही नहीं। तो क्यों एक हाथ करने कितने इंपॉर्टेंट क्यों है ये सारे हमारे लिए? I don't know, क्या उसके पीछे। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि बेचारे शायद उनको तो हो भी जाएगी, जो गरीब गुरबा जिनके आगे पीछे कोई नहीं होगा, अगर वो ऐसा करेंगे तो शायद उनको तो हो भी जाएगी। लेकिन ये जो नामवर लोग हैं या जिनके पास पैसा है या इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो उनको तो होने नहीं देंगे ना। मुझे लगता है अगर एक अगर गरीब गुरबा को भी हो जाती ना, एक एग्जांपल है, तो ये अमीर वाले भी जो है ना, इनको भी एहसास होता कि मेरी बारी कहीं ना आ जाए, थोड़ा डर लगता है इनको शायद। लेकिन मैं अपनी वो उम्मीद कि उस चीज से बाहर लॉ वीक है, यही इनसे ही यहाँ से जाते हैं, ये दरिंदे सऊदीया जाते हैं तो इंसान बनते हैं, वहाँ हाँ दुबई सर, जाते हैं। सब कुछ वीक है ना। दुबई जाके देखे ना, इंसान बनते नहीं बनते। कैसे सीधे खड़े होते हैं, बिल्कुल। हालांकि ना जगह जगह कैमरे, मैं सिर्फ कैमरों अपनी के लिए। मेड को बता रही थी, वो बच्ची कभी ट्रैवल नहीं किया उसने बाहर, मैं उसको बता रही थी, मैंने कहा बेटा दुबई में अगर एक नॉर्मल लड़की ने मजाक में भी उस तरफ देखते हुए लड़के को भी कह दिया ना कि ये मुझे देख रहा है, ओहो, तो शुरते विल अपीयर फ्रॉम द क्लाउड्स, ऐसे आ जाते हैं 3 मिनट में ना, पता नहीं कहाँ से। और उसके बाद उसको वैसे लेके जाते हैं, यल्ला यल्ला करके गायब है वो बेचारा, बता ही नहीं पा रहा है कि मैंने की। भाई बेचारे तो नहीं है। देखिए, उसने अगर देखा भी नहीं है, जस्ट एन एग्जांपल, मैं ऐसा कर सकती हूँ। एक बात है कि अगर कोई मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है और मैं उसको फंसाना चाहूँ दूसरे किसी कंट्री में, तो वो मुझसे नहीं कहेंगे कि तुम्हारे कपड़े छोटे थे, या तुम बहुत हंस रही थी, या तुम इसको लाइन करवा रही होगी, तुम इतना तैयार क्यों हुई हो, तुम रात के इस पहर में बाहर क्यों हो, ये सब नहीं कहेंगे, वो उसको ले जाएंगे, है ना। आप चाहते हैं यहाँ पर भी ऐसा ही हो? एग्जैक्टली। यहाँ तो लड़कियां आते जाते लड़कों अंदर करवा देंगी, ये भी तो है, फिर वो कुछ तो बंदे बंदे की बात है ना, कि वो हम तो नहीं करेंगे ना ऐसा, ऑफ कोर्स हमें तो एक अच्छा सेफ एनवायरनमेंट मिल रहा होगा जीने के लिए, काम करने के लिए, घूमने के लिए, तो हमारे लिए तो आइडियल हो जाएगा।